सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, displacement of the body in the nth second of the motion, displacement of the body in the nth second of the motion, nth second of its motion। अगर एक ऑब्जेक्ट n सेकेंड के लिए चलती है तो nth सेकेंड के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट हम डिराइव करेंगे एंड ये रिजल्ट हमारे +1 के अंदर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज द this is the displacement of the body. This is the displacement of the body. Displacement of the body in the displacement of the body in the time interval, in the time interval between n minus 1 and the n second, and the n second of the motion, and second of the motion। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे लिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस कवर किया और इसने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम द टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड अप टू t इज इक्वल टू n सेकेंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 से लेके n सेकेंड के बीच में इसने कवर की, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट इसने n माइनस 1 से लेके n के बीच में कवर की, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन n माइनस 1 टू द n सेकेंड। हम यहां पर अजम्पशन करते हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, consider an object having initial velocity of, having the initial velocity of u meter per second, and it is accelerated by a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये हमारे लिए एक्सेलरेट हो रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पर इसकी मोशन को दो हिस्सों के अंदर बांटेंगे। नंबर 1, बॉडी ने a से लेके b तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बॉडी ने a से लेके c तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पर पहले डिफाइन करते हैं। हम क्या डिफाइन करते हैं? सो बाय डेफिनेशन द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, the displacement of the body in the nth second, the displacement of the body in the nth second। ये हम कैसे निकालेंगे? This is given by simply the distance covered by the body in the n second minus the distance covered by the body in n minus 1 second। डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए हमारे लिए द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या है? अगर हम यहाँ पर a से लेके c तक का जो डिस्टेंस है उसमें से a से लेके b का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, a से लेके b तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करें। a से लेके b तक का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड। और a से लेके c तक का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन दी n सेकेंड। और sn में से sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास bc आ जाएगा, विच इज द डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकेंड। चलो देखते हैं कैसे आएगा। सो दिस इज AC माइनस ऑफ, दिस इज AC माइनस ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा? AB। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग AC and AB, for calculating AC and AB, we use S is equal to UT plus half AT का whole square। S is equal to UT plus half AT का
हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो हमारे लिए अब AC को निकालना है, तो AC इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकेंड। सो ये हमारे लिए आ जाएगा u, टाइम लगा n, प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर, एंड फॉर ए बी हमारे लिए क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन यू इंटू एन माइनस वन प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। हम अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, दिस इज एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन, तो यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट, सो यू एन माइनस वन प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, and this is a un plus of a half a n का whole square minus of un minus u plus of half a, और इसका a square plus b square minus of 2ab, ये हमारे लिए आ गया। इसको फर्दर हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं, सॉरी। सो दिस इज un प्लस ऑफ हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एंड प्लस ऑफ यू एंड माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ 2n। आगे चलते, तो हमारे लिए यू एन से यू एन कैंसल हो जाएगी, तो टर्म्स कौन कौन सी बचेंगी, तो हमारे लिए यहाँ पे टर्म बच जाएंगी एस एन, हमारे लिए टर्म बच जाएगी एस एन एच यू। तो पहली टर्म हमारे लिए क्या आ जाएगी, यू, ये वाली यू आगे लेके चलेंगे, प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस माइनस, सो ये माइनस है। अब हम हाफ ऑफ ए से अंदर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ए एंड प्लस ऑफ हाफ इंटू ए इंटू 2n, सो माइनस ऑफ हाफ इंटू ए एन का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू माइनस ऑफ हाफ इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर हाफ ए वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ इंटू ए, and last one we have plus of half into a into 2 into n। अब गलती मत कर देना कि इस हाफ को इस 2 से कैंसिल, ऐसा गलती मत कर देना। अब मेरे लिए ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड therefore this u minus of half of a plus of half into a into 2n। सो यहाँ पर मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2n माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर 2n ऐसा आ जाएगा एंड माइनस ऑफ 1 ये आ जाएगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक, तो इस डेरिवेशन को एक बारी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, और ये टीचर आपको पूछ सकता है।